चलेगा। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। हम मेडिटेशन सीख रहे हैं और पावर बुक ले रहे हैं। रोज हमने कुछ नया नया मेडिटेशन किया है। उसके साथ हमने कितनी सारी चीजें हमने सीखी है। तो ग्रैटिट्यूड के इतने सारे हम लोग ने बुक समझे हैं, पढ़े हैं, मैजिक बुक किया है। अभी पावर बुक हम ले रहे हैं। और पावर बुक के साथ साथ में हम धन्यवाद का इतने गहराई में सब चले गए हैं कि हमारी भावनाएं भी पॉजिटिव हो गई है। सकारात्मकता से हम चल रहे हैं और सभी को हम एक नजर से देख के हम सभी के साथ प्रेम से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज हमारे ये ग्रेटफुल लाइव चैनल पे मेरे दो स्पेशल गेस्ट आए हैं, यानी गेस्ट नहीं बोलूंगी, वो मेरे प्यारे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। और बहुत सारे हमारे प्रोफेशन में हम नजदीक थे। तो मैं एक एक जन का इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कौन है। और आप सब जन भी मुझे पता है बहुत सरप्राइजली देख रहे होंगे। सब आपको अच्छा लग रहा है कि ये क्या नया चीज होने वाला है। और आज खरबंदा और प्रिया खरबंदा का एक नया रूप आप देख सकते हैं कि क्यों इतनी खुशी है, क्या रीजन है। तो वाह, आज मैं पहले पहले इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरी प्यारी मेंटर भी है, टीचर भी है। उनका नाम वाह। है मंजरी जोशी। अरे वो वाह, वेरी आपके इधर नाइस। दिख रहा है, मंजरी आईफोन। वो मेरी प्यारी टीचर भी है। ओके। उनके साथ मैंने जब भी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट थी नर्सिंग में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, जहाँ पे स्कूल LTMG हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे कम्युनिटी का बहुत बड़ा नॉलेज दिया है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच द्वारा मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और उनमें इतने सारे टैलेंट्स है जो मैं बखान करने को बैठ के अगर मैं बोलती जाऊंगी तो उसका कुछ कम नहीं है। मैं और इतनी ज्यादा है मैं कि तारीफ करने के मेरे सामने शब्द नहीं है। तो मंजू जी, आपका यहाँ इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। उनके बारे में मैं थोड़ी बातें बोल देती हूँ कि वो बड़े अच्छे कुक है। बहुत सारी अच्छी कुकिंग करते हैं। हमारा न्यूट्रिशन का जो क्लास रहता था उसमें हमेशा हमें बहुत सारे स्पेशली लड्डू बनाना, बेसन के लड्डू और हाँ। इसके कितनी सारी चीजें हमें बना के सिखाते थे। और वाह। दूसरा हमने वो वहां पे जब भी कम्युनिटी में हमें सिखाया, उसके बाद में यहाँ पे और मेरे साथ एक कलीग करके टीचिंग में आए, मेरे साथ में टीचर बन के मेरे साथ में आए। यानी वो टीचर पहले आ गए और उसके बाद में उनकी स्टूडेंट उनके ही डिपार्टमेंट में टीचर बन के मैं आई। तो ये मेरा कितना गर्व का बात था कि मैं अपने टीचर के साथ, अपने मेंटर के साथ मैं काम करने लगी। तो मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम कि मुझे आपने इतना सारा हमें नॉलेज दिया। और यहाँ पे मैं और आपको बात करना चाहूंगी कि कम्युनिटी में भी बहुत सारी बातें ये किया। और उसके बाद में टीचिंग में जब भी हम साथ में थे कलीग करके, तभी भी हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। एविएट बनाना, जो हम अभी जो हम विजन बोर्ड बना रहे हैं, हम्म। वो हमने एक्चुअली में स्कूल में वहाँ में कॉलेज में हमने उनके साथ में वो पोस्टर्स बनाना वो सब सीखा। अभी ये हम लैपटॉप पे बना रहे हैं, कैनवा से बना रहे हैं, अपडेट से बना रहे हैं। लेकिन वहां पे रियली में पिक्चर्स कटिंग करके, डायग्राम करके हमने जो सीखा है वो हमारे मंजरी जोशी मैडम से सीखा है। तो मैं नहीं। आपका तहे दिल से मैम इधर बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच पे आने के लिए। आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पे। तो हम धन्यवाद। मंजरी जी से आज गणेश वंदना से शुरुआत करेंगे। मंजू जी, ओके। आपके पास, आप ही बोलिए अभी गणेश वंदना। धन्यवाद सबको। आप सुनने के लिए आए मुझे। ये मेरा बहुत अच्छी समझ है कि ये मेरे लड़की ने सबको बुलाया और मेरे को इंट्रोड्यूस किया। तो मैं मंजिरी जोशी, सायन हॉस्पिटल से 30 साल सार्वजनिक आरोग्य सेवा की,
शिक्षा नर्सिंग स्टूडेंट को दी। बाद में मैंने कुकिंग, गाना, सब मेरे जो हैबिट्स है, हैबिचुअल छंद है, वो मैंने किए करने के लिए बहुत, जब भी मैं शिक्षा दे रही थी तभी मैंने गाने का संगीत शिक्षण यशवंत देव जी ने 3 साल में किया है। और 3 साल के बाद मैंने खुद खुद गाने को चालू किया, स्टूडेंट्स को भी मैं सिखाती थी। 30 years, every program I was teaching the singing and cooking, that is my specialty। एंड तो हाँ। अपने पब्लिक के साथ कैसा कनेक्ट करने का, ये तो मैंने सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, वही सब्जेक्ट 30 years वही मैं सिखाती थी सबको। और जो स्टूडेंट मेरे सब हो गए वो सब टीचर, अभी जो एलटीएमजी में है वो मेरा स्टूडेंट सब प्रिंसिपल है अभी, और अरे सब वाह। टीचर्स मेरे स्टूडेंट है। अरे तो मैं वाह। सबको धन्यवाद देती हूँ, और मुझे इधर बुलाया, और ये बहुत मुझे मुझे खुशी हो गई। और अभी मैं जो प्रोग्राम कर रही हूँ वो गणेश वंदना के साथ कर रही हूँ। और जो मराठी पब्लिक है, जिनको मराठी समझता है, उनके लिए मैं मराठी गाना गाना बोल रही हूँ। और जो लोगों को मराठी नहीं समझ रहे हैं, वो लोगों को मैं हिंदी गाना पेश कर रही हूँ। तो तो नहीं। मैं अभी सबके लिए गाना गाने के साथ अच्छे प्यार से संबंध रखूं, इसके लिए मैं खुद गाने का, भक्ति संगीत का प्रोग्राम करती हूँ, और भगवान की सेवा भी करती हूँ मन ही मन। इसके लिए मैंने खुद का मैं भजन का ग्रुप तैयार किया है। और एवरीवेयर भगवान के जिधर भी मैं बुलाते हैं वो मैं जाती हूँ, धन्यवाद करने के लिए सबको कि मुझे बुलाया, और मेरी इच्छा है भगवान को प्रार्थना करने की, वो ओके। सो आई एम स्टार्टिंग गणेश वंदना। सूर निराग सोहो, सूर निराग सुहो, गणपति सूर निराग सुहो। मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गजवदना तू सुख करता, गजवदना तू दुख हरता, गजवदना मोरया मोरया। सूर निराग सो, सूर निराग सुहो, गणपति सूर निराग सुहो। मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया। अभी मैं जो गाना सुनने जा रही हूँ वो फिल्मी सॉन्ग, फिल्म चांदणे शिंपीत जा करके मराठी मूवी है, उसमें से अनुराधा पौडवाल जी से ये गाया है, चांदणे शिंपीत जा से। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हे चांदणे फुलानी शिंपीत रात्र आली, धरती प्रकाश वेडी ओल्या दवात नाली, ओल्या दवात नाली। हे चांदणे फुलानी शिंपीत रात्र आली, धरती प्रकाश वेडी ओल्या दवात नाली, ओल्या दवात नाली। तारे निळ्या नभात हे गुज सांगतात, का रंग वेगळा हा फुलत्या नव्या कळीस। तारे निळ्या नभात हे गुज सांगतात, हा रंग वेगळा हा फुलत्या नव्या कळीस।
ओठातल्या स्वराला, ओठातल्या स्वराला साजाद आज आली, धरती प्रकाश वेली ओल्या दवात न्हाली, ओल्या दवात न्हाली. तो स्पर्श चंदनाचा की गंध यौवनाचा, तो स्पर्श चंदनाचा की गंध यौवनाचा, उधळीत रंग स्वप्नातल्या स्वरांचा, ती रात्र धुंद होती, ती रात्र धुंद होती, स्वप्नात दंगलेली, धरती प्रकाश वेली ओल्या दवात न्हाली, ओल्या दवात न्हाली. हे चांदणे फुलानी शिंपीत रात्र आली, धरती प्रकाश वेली ओल्या दवात न्हाली, ओल्या दवात न्हाली. अभी ये जो सॉन्ग है वो बहुत बढ़िया। शरद पूर्णिमा के टाइम जब चांदना होता है, जब भी उसका धरती पर प्रकाश होता है, तो वेली पर प्रकाश होता है, अपने मन में अच्छा लगता है कि ये क्या चांद अभी अच्छा है, पूर्णिमा का चांद है, चांद में भी आकाश में भी चांद दिखता है, और अपने को बहुत उनका तो ये अच्छा लगता है कि ये देखना, सबका रंग अलग होता है, और जो कली खिलती है उसका भी रंग अलग होता है, और अपना जो वैयक्तिक आयुष्य है उसमें भी उसका तरंग आता है, इसके लिए ये गाना मैंने चॉइस किया और ये गाया. तो आपको आज कैसा लगा ये मुझे कमेंट कर सकती है, और सबका धन्यवाद ये सुनने के लिए. और मैं बाद में दूसरा गाना बोल रही हूँ जब भी प्रिया जी मेरे को ये परमिशन देंगे तभी. थैंक यू. वेरी नाइस, धन्यवाद. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी बहुत नाइस। बढ़िया, थैंक यू. बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अभी हमारे सेकंड जो सिंगर है वो भी क्लासिक सिंगर ही है, जैसे मंजरी जी है वैसे ही आशा लता जी इस मंच पे आए हैं। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच पे आने के लिए। उनके बारे में क्या कहना, हमेशा हंसमुख रहते हैं। हम 1989 से 1989 से जब भी हम 2 साल के लिए बीएससी साथ में किया है जेजे हॉस्पिटल में, आईएनई में, और हमने तभी से हमारा एक दूसरे का माइलस्टोन देखा है, और रिटायरमेंट के बाद में भी हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है। हमारे बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट होते हैं, और हम कुछ ना कुछ गेट टुगेदर का बहाना करके, जैसे अभी हल्दी कुंकू किया, और अभी हमने जैसे ही मिले तो हम लोग ने एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड किया, धन्यवाद का भाव एक दूसरे को जो सिखाया बताया, तो उससे हम लोग एक दूसरे के लिए, उनसे भी मैंने कभी कई बातें सीखी है। इतना हम लोग एक दूसरे से इम्प्रेस हो गए हैं कि वाह। तो उनका जो छंद मैंने देखा, ये जो उनका टैलेंट है गाने का, उन्होंने देखो रिटायरमेंट, हम लोग जब भी काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सर्विस में रहते हैं, तभी हमारे कितने सारी हॉबीज रहती है जो हम तू छोड़ नको चुके हैं, इकडे तिकडे वो इकडे कहीं न घाल. कहीं वो उभर के आती है। और उभर के आने से हमने क्या किया है, मोहिनी जी म्यूट करिए। किती मस्त होती माझी. हाँ, मोहिनी जी म्यूट करिए प्लीज। मोहिनी, यांचं. हे घ्या मम्मी. हाँ, कोई कोई लोग का आवाज आ रहा आवाज मुझे नाही होस्ट येते. हो मुझे होस्ट बनाओ, नहीं तो मैं म्यूट कर. है। हाँ, हा प्लीज म्यूट ऑल। मोहिनी जी
मोहिनी जी का आवाज आ रहा है। मुझे मुझे होस्ट बनाओ। हाँ, यस। प्रिया जी, अजीता को होस्ट बनाइए तो हाँ, यस, मेंटेन करें। बना रही हूँ। एक मिनट, नहीं रिकॉर्डिंग चालू है ना, नहीं कर सकते। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी हो गया, हो गया। थैंक यू प्लीज। तो अभी आपने यहाँ पे जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, तो 1989 से जब भी हम साथ में हैं, साथ में हमने बीएससी किया है। उसके बाद में बहुत सारे हमने कहाँ कहाँ कोर्सेज में भी एक दूसरे को मिले हैं। तो यहाँ पे उनका जब भी मैंने छंद देखा, तो हमने कितनी सारी हॉबीज में बोल रही थी, हम दबा देते थे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस है, काम है, ड्यूटी है, घर की जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत सारा हमारा चलता था। अभी देखो, रिटायरमेंट के बाद में सब लोग को हम वी आर द एवर ग्रीन एंड द एवर यंग। जैसे हमारी मंजरी जोशी भी है, एवर ग्रीन और एवर यंग है। जैसे कि उनका देखा ना, एज 71 है, बट शी इज एवर ग्रीन, एवर एंथुसियास्टिक एवरी टाइम में। तो मैं उनको देखते, हमने भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, रोल मॉडल है हमारे लिए। वैसे ही आशा लता जी भी हमारे लिए रोल मॉडल है। देखो, उन्होंने क्लासिक संगीत सीखा, और उन्होंने अभी भी कहाँ कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम उनके लिए ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनका वो जर्नी सक्सेस हो, और हमेशा उनके लिए हमेशा बढ़ोतरी मिले आगे। तो उनको मैं इस मंच पे बुला के स्वागत करना चाहती हूँ। आशा लता जी, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत खुद बता सकते हैं इस मंच पे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ फिर प्रिया जी, आपका जो सबको म्यूट संगीत करो। है वो शुरू करिए। मोजे पहन लेना बाबू, जा मोजे लेके आ, मोजे सॉक्स लेके आ, जा लेके आओ, सॉक्स लेके आओ। प्रिया जी, हेमा जी म्यूट करो। हेमा जी का ही आवाज आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको म्यूट ऑल है कि नहीं? नहीं, म्यूट ऑल करूंगी ना, वो मंजरी जी हमारी चली जाएंगी, उनका होएगा सोनू नहीं। कुत्ते, सोनू उनका बहुत अच्छा सेटिंग किया हुआ है मैंने। अच्छा। हेमा जी, म्यूट। हाँ, चलो। आशा लता जी, ओवर टू यू। आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। यस। नहीं हुआ, नहीं हुआ। म्यूट म्यूट ही है अभी तक। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ, यस। स्टार्ट। अच्छा। अ, प्रिया जी, धन्यवाद मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम आशा लता है, और मैंने बीए पास किया है, बीएससी, एमएससी और पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट में किया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ हम पढ़े थे, मैं और प्रिया जी, वहाँ पे मैं लेक्चरर के तौर पे कुछ 15 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। और सर्विस के 39 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट ली। और तब मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल, नेशनल जर्नल्स में, और बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं। तो 39 साल के बाद मैं रिटायर्ड हो गई, और कुछ अभी 5-6 साल हुए हैं। और लॉकडाउन के वक्त मैंने ये गाने का मेरा जो शौक था वो मैंने स्टार्ट किया था। और 2 साल तक मैंने क्लासिकल सिंगिंग के क्लासेस लिए थे, शंकर महादेवन एकेडमी से लिए थे। और कुछ दीना दास बंगाली सिंगर है, वो उसी के पास से भी लिए थे मैंने। अच्छा, तो आज मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ। ये फिल्मी सॉन्ग ही है, और जो वक्त के बारे में बताता है ये सॉन्ग।
वक्त आपने मूवी भी देखा होगा। वक्त वक्त ये पल जो है हमारी जिंदगी में, वो हमेशा दौड़ता रहता है, चलता रहता है, और हमें जिंदगी के साथ भी चलना है। तो जिंदगी के दौर में कई अच्छे मुकाम आते हैं, कई बुरे मुकाम आते हैं। हम बहुत सारे कठिनाइयों से, सुख से, दुख से घिरे रहते हैं बहुत। और हम कभी सोचते हैं कि हम ये सुख से ये सुख हमें ज्यादा ही ज्यादा मिले, दुख से घिरे हुए होते हैं। ये सारे झमेले में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप वक्त पे ध्यान दे। तो ये वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हाथ से चला जा रहा है। ये जिंदगी में हमें इस पर ध्यान देना है। और सोचो ये वक्त क्या कहता है, ये गाने में मैं आपको सुनाती हूँ। आपको ये शायद गाना भी मालूम होगा कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, यही पल है यही जी ले तू। आगे भी जाने, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, इस पल के साये में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे भी हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। धन्यवाद। फैंटास्टिक, वाह। वाओ, देखो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत नाइस, वेरी नाइस। हम लोग भी ये जो पावर बुक लेते हैं, मैजिक बुक लेते हैं, उसमें भी एक चैप्टर ऐसे ही है कि पावर इज नाउ। अभी जो करना है अभी करो, अभी सीखो। तो इस ये गाने में तो रियली में आपने जो बोला वो हमारा पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा सामने आ गया हमारे। तो हमने भी यही अभी समझना है कि हमें जो भी करना है
अभी करना है। जिसने कुछ किया नहीं है, मैजिक बुक नहीं किया है, पावर बुक नहीं किया है, सेल्फ लव नहीं किया है, अभी भी वक्त है। आप रिकॉर्डिंग देखो और अपने लिए काम करो। तो बहुत जी। बहुत धन्यवाद आशा लता जी, बहुत बढ़िया आपने इस मैसेज में हम लोग को बताया, मोटिवेशन कर दिया, हमने हमें मोटिवेट कर दिया हर एक चीज में। किसी को कुछ बोलना है आशा जी के बारे में, ये गाने के बारे में किसी को कुछ शेयर करना है? इट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग और बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन हुआ। और वो जो पीरियड थे जब बलराज साहनी वो पिक्चर में काफी अलग प्रकार के सीन्स थे। तो हम्म। वी आर आई एम बोर्न इन 1956। तो वाह। उस पीरियड के लोग हम लोग हैं, तो हम लोग को कैसा लगता है कि हम वापस हमारी दुनिया में चले गए। चले गए, सच में। यानी क्योंकि उस पीरियड में माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो हैविंग, यानी पिक्चर का बहुत शौक था और हमको भी बहुत शौक था। वाह। तो वी ऑलवेज यूज टू गो टू सी द मूवी। मेरी मदर तो शमशाद बेगम के ही गाने गाती थी विथ हारमोनियम। तो ये चीजें क्या है कि इन लोगों का आज भी वही वर्ड्स मिल रहे हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि वी रियली एंजॉयड। तो स्वीट। और हमें ये सिखाया गया है कि कहीं भी कोई दोष नहीं देखो। तो 19-20 उसमें ब्रेकेज से उसको हमने बाजू में रख दिया और गाने को हमने एंजॉय किया। यानी वाओ, सो वी नेवर सी एनी कंप्लेंट इन एनीथिंग, वॉट एवर इट मे बी। तो वाह। हमें वंडरफुल। आपके दोनों फ्रेंड्स को नाइस, मिलके वेरी बहुत नाइस। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सो बहुत बढ़िया। स्वीट। वेरी नाइस। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अरे कहीं वाह। जाना नहीं। दिल थाम के बैठो। और हमारे सामने मंजरी जी वापस आ रहे हैं, मंजरी जोशी जी हमें और एक गाना सुनाएंगे, अभी वो हिंदी में होगा। थैंक यू प्रिया जी। दूसरा गाना मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ। ये एक प्रार्थना है और अपने स्कूल में भी सब बच्चे लोग गाते हैं जनरली। और वो जो गाना है वो अंकुश फिल्म का है। और मैं भगवान के लिए यही कर रही कि मुझे शक्ति दे, कौन सा भी संकट में मेरी नैया पार कर दे। क्योंकि चाहे कोरोना हो, चाहे बीमार गंभीर बीमारी हो, कौन सी भी आपत आपत शक्ति आएगी, कौन सा भी क्रोध ताकत, कौन सा भी अपने को अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास पक्का होना जरूरी है, अपने मन का विश्वास पक्का होना जरूरी है। और मैं मेरी जो नैया है वो पार करने के लिए भगवान को आशीर्वाद की जरूरत है सबको। भगवान है तो ही अपन आगे कुछ कर सकते हैं। अगर भगवान का इच्छा नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के सामने अपन हाथ जोड़ के ये प्रार्थना सुनाती हूँ मैं। अंकुश फिल्म की है। वो अंकुश फिल्म का जो गाना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो अगर मन का विश्वास पक्का है तो कौन सी भी दुनिया में कुछ भी करे अपन, कुछ को सहन करना नहीं पड़ता है। और भगवान का आशीर्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके लिए मैं ये गाना चॉइस किया है और मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आपके आशीर्वाद से। आ आ आ आ इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम,
जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल न होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, आ आ आ आ आ धन्यवाद। जी मैं वाह, धन्यवाद सबको। बहुत बढ़िया। इतना अच्छा चूज भी किया गाना ना, इतना हम बहुत बढ़िया। बहुत टचिंग। थैंक यू। मंजरी जी, आपके साथ ये गाना स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते कराते मुझे भी बाय हार्ट हो गया था, तो मैं भी आपके साथ बीच बीच में गुनगुना रही थी। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू, धन्यवाद। आप आज हमें सबका जो एनर्जी एनर्जी मिल गई हमें। वाह। जो भगवान ने दिया है वो क्या सोचने का है, अपने पास क्या है और भगवान हमने क्या दिया है भगवान को, ये भी हाँ सोचना तुमने दिया जरूरी था। है। खाली भगवान को हाँ दे दो करके बोलने का नहीं, हमने क्या हाँ तो किया वो है, करना पड़ू क्या जी सोचा 25 है, बंद दैट इज करी। वेरी। यस। मनोरमा जी म्यूट। तो अभी जैसे कि हमने अभी तक हमारे जो पुस्तक में भी पढ़ रहे थे, हम लोग सोचते हैं किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं तो मैं उसको क्यों दूं। अभी इस गाने से हमने समझ लिया, जिसने भी किसने भी कुछ नहीं दिया है, पर हमने क्या किया है, हमने कितना किसी को दिया है, हमने वो समझना है। और हमें दाता बन के रहना है, न कि हमें किसी के पास से मांगने वाला बनना है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने इस गाने द्वारा हमें समझाया। बहुत ही मोटिवेशन भरा, प्यार भरा संगीत और आपने दिया उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी आपका। हम थैंक आगे यू। बढ़ते हुए और एक गाना हम आशा जी से सुनेंगे। आशा लता जी, आप हमें कौन से गाने से हम और
रोमांचित करने वाले हैं। वाह। चलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस। ओके। अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। तो ये गाना है, प्यार पे गाना है। चांद, आप सबको मालूम है कि चांद ये प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। अभी पुराने जमाने पे चांद पे बहुत कविताएं, गाने, बहुत कुछ लिखा गया है। और चांद ये सुंदरता का प्रतीक है, और इसलिए चांद हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। सद्य स्थिति में हम जब बहुत निराश होते हैं तो हम कल्पनाएं करते हैं कि हमें, जिस कारण हमें सुख मिले, हम आस लगाए बैठते हैं सुखों की, सपने देखते हैं, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए, पॉजिटिव सपने सोच रखने के लिए मैं ये गाना गा रही हूँ। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाई। प्यार की है दुनिया तो आसमां पे मिल के ना बिछड़े, कोई भी ऐसी भी ऐसा भी नगर है। ओ, तुम्हें जहाँ पे ले जाए, यार सपने सजाए, गम जहाँ सोए और खुशी जागे, हाँ, इसकी है मंजिल तारों से आगे, दिल वहाँ आंसू तो होते नहीं है। ओ, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम रियली में ऐसे लगा हम चांद पे आए, वहां पे बंगला भी बना दिया। वाह, सब लोग हम प्यार से रह रहे हैं, कितना मजा आया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। प्रेम की दुनिया में लेके जाने के लिए हमें आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। शांति देवी हंस रही है, शांति देवी। शांति देवी हमेशा हमारी प्यारी बेबी है, हमारी यंग बेबी है, बहुत हमेशा हंसते रहते हैं। बहुत बहुत मजा अच्छा आया। लगा, बहुत आनंद आ शांति गया। देवी बताइए। बताइए शांति देवी। बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि बहुत बढ़िया। वाह, और किसी को कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, ये मंच खुला है आपके लिए। और इस पे आपको अगर कुछ पूछना है हमारे मेंटर से, हमारे टीचर से, हमारे फ्रेंड से, तो आप आ सकते हैं, पूछो। मंजरी जी, आशा जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस मंच पे थैंक आकर यू। हमारा शान बढ़ाया और आपके जो गाने सुने, हमारे
मन और आत्मा को शांति मिली। ओके ओके, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हमारे आज और एक कलीग थे साथ में जो आने वाले थे, लेकिन उनका थोड़ा अ, बोला कि थोड़ा हिंदी का थोड़ा और ठीक करके आए कि ज्यादा उनको सुरीला और गाना है। वैसे तो बहुत सुरीले गाते हैं, लेकिन उनको और थोड़ा सुरीला गाना है। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम उनको बुलाएंगे। तो उनका मैंने ऑलरेडी फोटो लगाया था, तो आपको अच्छा लगा होगा ये तो दो है, इन्होंने तो तीन बताए हाँ थे। हाँ। तो अभी तीसरा नेक्स्ट टाइम आएगा पक्का। हम इस आशा के साथ में आगे यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। हेमा जी, धन्यवाद सबका, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। धन्यवाद थैंक यू प्रिया धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रिया दीदी, बहुत थैंक बढ़िया यू प्रोग्राम, बहुत मंजरी मजा आया। दीदी को भी थैंक यू, आशालता दीदी को भी थैंक यू। दीदी आज का सेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आज बसंत पंचमी हो। वाह, अभी बसंत पंचमी हुई, आज ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। वाह, वेरी नाइस। अभी कल बसंत पंचमी थी ना, तो ये हफ्ता कल पूरा कल वैसा हो ही गई, जाने वाला है। और अभी कल रथ सप्तमी है। हाँ, यस। वेरी नाइस, वाह। हाँ, बहुत चलो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मंजरी जी और आशा लता थैंक जी। यू। आपको इस मंच पे मैंने बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। और हमेशा आते रहिए, आगे भी हम प्रोग्राम करेंगे, हमेशा हम कुछ ना कुछ नया करेंगे। और हमारे आशा लता जी अच्छे स्पीकर है और रिलेशन के बारे में भी काउंसलिंग करते हैं। और उन्हें जो जो कुछ मेडिकल का भी नॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे जैसे उन्होंने रिसर्च वर्क किया हुआ है। तो आगे हम उनको बुलाएंगे इस मंच पे, आगे भी बुलाएंगे आशा लता जी आपको। और जरूर मंजरी जी जरूर। को भी हम गाने के लिए वापस बुलाएंगे, क्लासिक गाने हमें बहुत पसंद आए। वाह। तो थैंक यू, थैंक यू। हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे हेमा जी है, हेमा मैनानी जी, वो हमारे मेंटर है। इन्होंने मुझे गढ़ा है इस मंच पे। और अच्छा हॉस्पिटल हेमा में, जी, स्कूल धन्यवाद में जो प्रिया मेरे को तुमने टीचर्स थे, आगे ही। यहाँ पे मंच पे, इस मंच पे, यूट्यूब पे, ये हेमा मैनानी ने मुझे गढ़ा है। तो बोलते हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स कैसे बोलते थे, हम चिकन माटी के जैसा आते हैं आपके हाथ में और आप हमको घड़ा बना देते हो। तो वो घड़ा वहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे टीचर्स ने हमें बनाया था प्रोफेशन में। और इस ये जो पैशन है जो मेरा, जैसे मैंने बोला था कि मुझे पैशन है टीचिंग का, सिखाने का, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज देने का और नेचुरोपैथी का, और उसके साथ मेडिटेशन। तो ये हेमा मैनानी जी ने मुझे ये गढ़ा है, मुझे इस गढ़ा बनाया है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके साथ हम बैठे हैं यहाँ पे। तो आशा लता जी, थैंक यू प्रिया जी। आपने हमें ये ऐसी अपॉर्चुनिटी चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो ऐसे लग रहा है। सही बोल रही हूँ, सही, चने के झाड़ पे नहीं, ये सही बोली है। सब एक दूसरे से सीख सीख के आगे बढ़े हैं। सब एक दूसरे का ज्ञान लेके, आज मंजूश्री जी का ज्ञान लेके 71 ईयर्स में इतने अच्छे गाने, और आशा जी ने इतना अच्छा चांद पर लेके गए, इतना प्यारा हाँ। गाना, दिल आत्मा खुश हो गई। ओके, धन्यवाद धन्यवाद आपको। अलग अलग कुछ सिखाएंगे आपको। यस यस। आपके अभी चैनल में आके। यहाँ पे आके मैंने थंबनेल सीखा है, यूट्यूब में अपलोड कैसा करना है। और वो मेरे बेटे से सीखा मैंने, मुझे मेरे बेटे करण कुमार ने वो बताया यूट्यूब कैसे अपलोड करना है। और यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाना है उन्होंने सिखाया। और कैनवा मुझे सिखाया गया है, जो मैं कैनवा बना के मैं डालती हूँ, वो मुझे एक देसाई दीदी है, उन्होंने सिखाया था। तो एक सिखाने के बाद वो मैंने ऐसे कैप्चर किया, मैंने उसमें स्किल बनाते गए, तो स्किल आ गई है। तो अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आगे सबको सिखाना है, तो किसको सीखने की चाहत होगी तो आप आइए मेरे पास, मैं सिखाऊंगी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे मीटिंग बंद करते हैं। ओके, धन्यवाद।